अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद खालिद ख़ान है और मैंने अपने नाम के आगे से ख़ान हटा दिया है। वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और मेरे चैनल का नाम है इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा मुख्तलिफ सा टाइटल है और बेशक मुख्तलिफ बातें होंगी इसके अंदर। और ये मैंने वीडियो चैनल बनाया ही अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, ताकि उनको जो है इस्लाम की एक पॉजिटिव पिक्चर जो है वो पेश की जा सके, जो कि वो एक नेगेटिव पिक्चर देख रहे हैं मुसलमानों में। दर हकीकत इस्लाम वो नहीं है जो हम चारों तरफ मुसलमान में होता हुआ देख रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा के बारे में। दोस्तों, आपको बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी कि मैं एक मुसलमान हूँ, दाढ़ी है और बहुत एक मुलज्जी नज़र आ रहा है और मैं फ़िल्मों के मुतालिक बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो है ये नाम जो है, इस फिल्म का नाम जो है बहुत चर्चा में है कि साहब इसको बाइकआउट होने चाहिए, इसको ये हिट नहीं होनी चाहिए, फ्लॉप होनी चाहिए। हर वक्त जो है वो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं जो है इसके नाम को लेके जो है बहुत चर्चे हैं। जब ये सारी चर्चे हो ही रहा था, भाई चलो खैर सोचा हमने भाई बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो खैर बहरहाल हमें ये बताना, मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि जो हम मुसलमान में होता हुआ देख रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, और उस मुसलमान में ये बॉलीवुड के भी जो मुसलमान है वो भी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए भी बहरहाल मुझे थोड़ी सी चिढ़ तो थी ही मुझे फ़िल्मों से और ख़ासकर इन मुस्लिम फ़नकारों से। तो मैं इनके जो है वो एक फ़तवा लेके आया हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको फ़तवा पढ़ के बता दूँ, इसमें लिखा है क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन। आजकल एक मुसलमान का बहुत बड़ा तबका ये सोचता है कि मुस्लिम फ़नकार जो कि अपनी फ़िल्मों में नाच गाने, फ़ाहिशी मतलब वल्गैरिटी व दीगर गैर शरई अमल दिखाते हैं, उनको अपना पैरोकार समझते हैं। कि पैरोकार मतलब उनको फ़ॉलो करते हैं। उनको समझते हैं कि ये लोग जो फ़िल्मों में कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जिससे माशरा मतलब सोसाइटी में माशरे में बहुत ख़राबी पैदा हो रही है। और इसी तरह गैर शरई अमल उन मुस्लिम फ़िल्म फ़नकार की ज़ाती ज़िंदगी में भी होता है। ये सिर्फ फ़िल्मों में ही नहीं होता, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी जो है ये गैर शरई अमल होते हैं, जिसके नतीजे में एक मुसलमान का बहुत बड़ा तबका उन जैसी ज़िंदगी गुजारता है और फ़ख्र महसूस करता है। बराए करम कुरान और हदीस की रोशनी में इस पर तफसील से रोशनी डालें। अब इसका जवाब सुनिए। फ़िल्म बनाना और उसमें किसी भी तरह का रोल अदा करना गैर शरई, नाजायज़ और हराम है। जवाब इसका बहुत लंबा है। इसमें कुरान और हदीस की कुछ आयत जो है वो कोट की गई हैं। अगर ये मैं सुनाने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये लाइन काफ़ी है इसको बताने के लिए कि जो शरई हैसियत है फिल्मी फ़नकार, जो हमारे ये मुस्लिम फ़िल्मी फ़नकार हैं, इनका कोई भी अमल जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल हराम है क़तई तौर पे। और इसका ये नहीं कि वो जो कर रहे हैं वही हराम है, बल्कि ये कि वो जो भी मुसलमान अगर इनकी फ़िल्में देखता है वो भी इस जो है इस कैटेगरी में आता है कि वो भी वो हराम कर रहा है। इस फतवे को आसानी से कबूल करना मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे मौलाना हज़रात भी बड़ी मोहब्बत की बातें करते हैं। और इतनी, क्योंकि हम लोग जो है वो मोहब्बत की बातें जो है वो इतने अरसे से सुनते हैं कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं, हमारे दिलों पे उसका असर होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर तबलीगी जमात वाले हैं, वो भी बहुत मोहब्बत से जो बातें करते हैं कि साहब अच्छा करना चाहिए, बुरे से बचना चाहिए। और कुछ मौलाना हज़रात हैं, तारिक जमील साहब हैं, पाकिस्तान के हैं, यहाँ के भी बहुत से जो है मौलाना हज़रात हैं जो बहुत मोहब्बत की बातें करते हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत आसानी से जो है ना वो हमें इस चीज़ को कबूल करने नहीं देगी कि साहब हमें जो है फ़िल्मों का बाइकआउट करना चाहिए। ख़ासकर मुसलमान जो भी है हमारे फ़िल्म अदाकार हैं, इनका टोटली बाइकआउट करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है वो हो गया कलमे का घमंड, कि कलमा जो है वो हमने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लिहाजा अब जो मर्ज़ी चाहे करो, जो कभी है। और हमारे मौलाना हज़रात जो है वो बताते भी ऐसा है कि तुम कलमे वाले हो, मुसलमान हो गए हो, लिहाजा तुम्हारी बख्शिश होनी है। अब लिहाजा उतना आसानी से कह देते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अब हम जो मर्ज़ी चाहे करें, वो हमारी बख्शिश पक्की है और जन्नत जो है वो हमें मिल के रहेगी। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। तो लिहाजा इतनी आसान अगर हमें इस्लाम बताया जाएगा तो ज़ाहिर बात है हम भी बहुत इत्मीनान से बैठेंगे। हमें भी जो है वो बेफ़िक्री होगी कि भैया जब हमें कुछ करना ही नहीं है और जन्नत हमें मिलनी है तो फिर हमें कुछ और करने की ज़रूरत क्या है, हमें कुर्बानी देने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर शुरू से ही जो है बहुत आसान दीन बताया गया है, आसान इस्लाम बताया गया है कि जो कुछ भी चारों तरफ हम मुसलमानों में करता हुआ देख रहे हैं बस उसी पे अमल कर लो और वो काफ़ी है तुम्हारी आखिरत के लिए। जबकि हम अगर अपनी किताबों की स्टडी करें बहुत डीपली जाके कुरान की और हदीस की, तो उसमें पता चलता है कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। और जब हम पूरी ज़िंदगी उस पर गुजारते रहते हैं और हम उस वक्त मौके पे हम ये कहें कि साहब हमें जो है वो बॉलीवुड के पठानों के फ़िल्म का बाइकआउट करना है, तो वो बहुत आसानी से होगा नहीं। क्योंकि हमारी वो बेदीनी, वो गैर इस्लामी ज़िंदगी जो हम शुरू से गुजारते आ रहे हैं, वो हमारा खून इतना गंदा कर चुकी है कि वो हमारी गंदगी जो है वो हमारी मोहब्बत की ज़बान से साफ़ नहीं होगी।
उसके लिए ऐसा नहीं है कि साहब आप हमदर्द का जो है वो रूअफ़ज़ा पिलाया जाए और मोहब्बत की बातें बताई जाए और हम अपना खून साफ़ कर लें। बिल्कुल मोहब्बत की ज़बान से हमारा खून साफ़ नहीं होगा। हमें उसको खून की सफाई के लिए हमदर्द की जो है वो जो कड़वी साफ़ी होती है हमें वो पीनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी खून जो है वो बेइंतहा जो है वो बहुत गंदा तो छोड़िए शायद ज़हरीला हो गया है। तो लिहाजा अब ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करते हैं और मोहब्बत की या मीठी मीठी बात नहीं, अब ज़रा थोड़ी सी कड़वी बात करते हैं, ताकि हमें हमारा खून जो गैर इस्लामी ज़िंदगी गुजार के गंदा हो गया है उसकी सफाई के लिए हमें कुछ कड़वाहट को हज़म करना पड़ेगा। ठीक है साहब, इलाज है तो कड़वी दवा तो पीनी ही पड़ेगी। एक जानवर होता है जिसकी दुम टेढ़ी होती है, मालूम है उसको क्या कहते हैं? कुत्ता। मालूम है इसके अंदर खूबी क्या है? उसके अंदर खूबी ये होती है कि वो जब कभी अपने मालिक को देखता है, या चाहे वो पालतू कुत्ता हो या गली का आवारा कुत्ता होता है जो उसको बोटी डालता है या उसको दूध पिलाता है, वो उसको देख के जो है उसको उसकी मोहब्बत में आके उसके पैरों में उलझता है और दुम हिलाता है और बहुत मतलब अपने मालिक को प्यार करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किस वजह से? सिर्फ एक वजह से कि वो मालिक जो है वो उसको हड्डी डालता है या दूध पिलाता है। इतनी है मतलब उसकी वफ़ादारी। उस कुत्ते को इतना ही पता है कि इसका मालिक उसको हड्डी दे रहा है। उस कुत्ते को ये नहीं पता कि उसका जो दिल जो धड़क रहा है वो अल्लाह की कुदरत से धड़क रहा है। उसकी निगाहें जो उसके मालिक को देख रही हैं वो भी अल्लाह की ही दी हुई आँखें हैं। जिस टाँगों से वो चल रहा है वो भी अल्लाह की दी हुई है, क्योंकि अल्लाह ने जो है वो कुत्ते को इतनी अकल दी ही नहीं कि वो ये सोच सके कि उसके पास जो जो नेमतें हैं वो अल्लाह की दी हुई है। वो तो सिर्फ अपने मालिक को ही सब कुछ समझ रहा है। अब हम उस हकीकी कुत्ते को जाने देते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे रिस्क देने वाले अल्लाह ही हैं। मेरी आँखों की जो बिनाई है, जो आई साइड है, वो भी अल्लाह ही नहीं दी है, जिससे मैं तमाम चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। मेरी टांगों में अल्लाह ने जो ताकत दी है वो भी मैं सब जानता हूँ। मेरे अंदर के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स जो बहुत नॉर्मली फ़ंक्शन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब इसके के पीछे जो है वो अल्लाह की कुदरत है। जो हर चीज़ जो है वो अल्लाह की नेमत है, वो हम सब समझ रहे हैं, हम सब जानते हैं। बावजूद इन सब के भी हम जो है वो कसम खाए बैठे हैं कि भैया जो कुछ भी है सब सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, मतलब चलें हम अपनी ही मर्ज़ी से। हम शरीयत पे ही उतने ही अमल करेंगे जितना हमारा दिल चाहेगा। बाकी जितने भी हमारी मर्ज़ी होगी हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो एक सवाल ये उठता है, क्या हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए हैं? क्या हमारी मर्ज़ी थी कि हाँ हमें दुनिया में भेजा जाए? थी हमारी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आए। खैर किसी मकसद के लिए हमें जो है ये इस दुनिया में भेजा गया है, तो फिर मर्ज़ी भी उसी की चलेगी ना जिसने हमें बना के इस दुनिया में भेजा है। तो यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया में जो ज़लील ख्वार हो रहे हैं इसी वजह से कि हम अपनी ही ज़िंदगी जो है ना अपनी ही मर्ज़ी से गुजार रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उस पर चलें या अपनी मर्ज़ी से चलें। अब सवाल ये उठता है कि वो हकीकी कुत्ता जो सही मानों में कुत्ता है, वो उसकी दुम ज़्यादा टेढ़ी है या हम लोगों की दुम ज़्यादा टेढ़ी है? हकीकत में ये जाने कि साहब वो तो खैर वो कुत्ता है ही है, लेकिन हम उससे बड़े कुत्ते हैं। क्योंकि उसके पास अकल इतनी नहीं है कि वो हकीकी मालिक को पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं। हम पहचानने के बावजूद भी जो है वो अपनी ही मर्ज़ी रखते हैं कि साहब जो कुछ भी होगा हमारी मर्ज़ी होगी। हम ही है, हम चाहें तो बॉलीवुड के पठानों की, इन मुसलमानों की जो है हम फिल्म हिट करें, हमारी मर्ज़ी हम देखें, और हम चाहे कितनी मरतबा भी देखें। अगर आप फतवा ले भी आए हो तब भी हम देखेंगे। तो ये समझिए कि हम उस कुत्ते से बड़े कुत्ते हैं। ठीक है, जब हमारी यही ज़िद रहेगी कि साहब नहीं हमें अपनी ही मर्ज़ी करनी है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी और फरिश्ते कह देंगे जाओ लग जाओ उस आमिर खान की लाइन में, लग जाओ सलमान खान और शाहरुख खान की लाइन में, जो उनका ठिकाना है वही तुम लोगों का ठिकाना है। भाई मेरी माने तो मैंने तो पिछले 15 साल से इन फिल्में देखनी छोड़ रखी हैं, और बिलफर्द अगर मैं देख भी रहा तो भाई मैं क्यों, कोई सवाब थोड़ी है इन पठानों की फ़िल्म देखना, मैं क्यों देखूँ अपने हलाल के पैसे से ये हराम चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए इस वक्त सोचने समझना चाहिए कि साहब हम इसके पीछे क्यों मरे जा रहे हैं, आखिर क्या है रखा है इन पठानों में। ये क्या मतलब सिर्फ इस आमिर खान की फ़िल्म हम ये देखें कि साहब ये हज कर आया है, लिहाजा ये हज कहाँ है भाई, ये मैं इसे हाजी नहीं कहता, ये तो पाजी है, ये तो पाजी आमिर खान है। ये जब भी गया था हज करने या लौट के आया है, तो लौट के आके उसके ज़िंदगी में फ़र्क क्या रहा? कोई फ़र्क नहीं रहा, वो जैसा गया था वैसे ही लौट के आया है। तो ये हाजी आमिर खान नहीं है, पाजी आमिर खान है। और हर तरह का शरीयत का ये लोग जो है वो मजाक उड़ाते हैं पठान। अगर किसी हिंदू औरत से इन्होंने शादी करनी है तो बग़ैर ही मतलब उनका कन्वर्जन के जो है वो लोग जो है वो शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। और शरीयत में इस किस्म की कोर्ट मैरिज और शादी की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल हराम करी है। ये जब कभी भी अपनी बीवियों से मिलते होंगे तो ये समझ लें बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे किसी बाज़ारू औरत से मिला जाता है या किसी कोठे वाली से मिला जाता है। बिल्कुल शरीयत में ऐसी जो सो कॉल्ड बीवी इन्होंने बनाई हुई, जिसे आजकल बड़ा एक नाम दे दिया गया है कि साहब लव जिहाद है, हिंदू मुस्लिम से जो हुई है वो इंटरकास्ट मैरिज, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल शरीयत में कोई इसकी इजाज़त नहीं है, टोटल हरामकारी है। और ये इस हरामकारी से बच्चे भी पैदा करते हैं और जब मर्दी हुई तलाक भी दे दी है। और वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वो छोटा नवाब है, क्या नाम है उसका, सैफ अली ख़ान,
अमृता सिंह से की, उसको तलाक दे दी, बच्चे पैदा किए, तलाक दे दिया। करीना कपूर से जो है वो शादी किए बैठे हैं, बग़ैर इस्लाम कबूल किए जो है तुमने जो है इसको कर लिया। तो ये शरीयत में इस किस्म का मियाँ बीवी का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, ये टोटल हरामकारी है। ये किसी भी आप मुफ्ती से पूछ सकते हैं। और इस पाजी आमिर खान ने क्या किया, वो भी तो ये करता फिर रहा है कि साहब पहली बीवी से बच्चे पैदा किए, उसको तलाक दे दी, सुना है कि दूसरी को भी उसने तलाक दिया, उससे भी मालूम नहीं बच्चे हैं या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये हमारे जो हैं वो पैरोकार हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे जो भी हैं वो रोल मॉडल बने हुए हैं। हम सब इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि साहब हमें पता चल जाए कि आमिर खान कहीं आया हुआ तो बस एक सेल्फ़ी लेने पहुंच जाएंगे, ऑटोग्राफ लेने पहुंच जाएंगे, और अपने फेसबुक और व्हाट्सअप और जो भी सोशल मीडिया में ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि आज मैं उस जो है वो आमिर खान से मिल के आया हूँ, शाहरुख खान से मिल के आया हूँ। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है इस फिल्म इंडस्ट्री में हो रही है। और फिल्म इंडस्ट्री है क्या यार, ये तो बताओ, फिल्म इंडस्ट्री में होता क्या है। एक नंबर की अय्याशी अगर होती है तो फिल्म इंडस्ट्री में होती है। क्लबबाजी, शराबबाजी और आपकी जो भी आपका ये ड्रगबाजी, ये जितनी भी बाजियाँ होती है इस फिल्म इंडस्ट्री में होती है। और ये हमारे इस बुरे कामों के करने वाले जो हैं वो हमारे हीरो बने बैठे हैं। और एक और वो तीसरा पठान है शाहरुख खान, वो भी इसी किस्म की जो है हरकतें कर रहा है। उसका भी एक वो लव जिहाद है, बल्कि उसने तो और एक नया काम किया है कि साहब वो एक गैर शरई तरीके से जो है वो अपना एक बच्चा पैदा किया, वो पता नहीं नाम भी अबराम है, क्या नाम है, खैर बहरहाल मुझे नहीं पता वो क्या प्रोसेस रहा है उसकी पैदाइश का। लेकिन बहरहाल वो शरीयत को बताती कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ जो है उसकी पैदाइश हुई है। और रही बात आपकी वो सलमान खान की, खैर इसकी क्लास बाद में लेंगे, पहले इन लव जिहादियों से मिल लें, फिर बाद में हम ज़रा सलमान खान को भी देखेंगे कि हाँ हमने उसकी इज़्ज़त अफजाई किस तरह से करनी है। बहरहाल मैं इन तमाम हमारे अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि ऐसे लव जिहादी जो आपकी बेटियों को, बहनों को जो है वो इस गलत तरीके से मिसयूज़ करते हैं, लव जिहाद के नाम से जो है वो शादियाँ करते हैं, ये बिल्कुल शरीयत में बिल्कुल हराम तरीका है, नाजायज़ तरीका है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कोठी वाली से या बाज़ारू औरतों के साथ जो है वो एक जो है मुसलमान अगर किसी गलत काम में मुलव्विस होता है, जिस तरह से वो गुनहगार है, उसी तरह से ये भी। आप सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ लाल सिंह चड्ढा ही आप जो है उसका बायकॉट करें, आमिर खान की ही फ़िल्म का बायकॉट करें, हर मुसलमान की फ़िल्म का बायकॉट करें कि हमने आगे किसी मुसलमान की फ़िल्म देखनी नहीं है। और रही बात मुसलमानों की, मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई तुम लोग अपनी दुमें सीधी कर लो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब तुम इन्हीं के ही जो है, जब हिसाब किताब का दिन होगा ना, क़यामत का दिन, तो फरिश्ते लग जाएंगे कि लग जाओ इन्हीं के लाइन के पीछे, जो ठिकाना उनका होगा वही तुम्हारा ठिकाना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम्हें जो है शरीयत को वैल्यू देनी है, इस फतवे को वैल्यू देनी है या नहीं देनी है। बहरहाल ये तुम्हारे ऊपर है। और मुसलमानों तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी अक़ल के अंदर क्या गोबर भरा हुआ है कि वो अगर वो पाजी वो आया है, उसकी फ़िल्म आई है, वो कौन सी फ़िल्म थी आई थी पीके, मैंने फ़िल्म देखी नहीं है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया में मैं अपना देखता रहता हूँ तो वो क्लिप थोड़ी छोटी दिखती रहती है। वो फ़िल्म तुम विद फैमिली देख रहा हो, जिसमें उस खबीस ने कपड़े ही नहीं पहने, बिल्कुल एकदम नंगा आ गया है, वो भी तुम फैमिली के साथ उस किस्म की फ़िल्म में देख रहा हो। अब तुम्हें हो क्या गया है यार, अकल बिल्कुल ही घास चढ़नी गई हुई है। बहरहाल बातें तो बहुत सी हैं, मैं आगे अब जब ये चैनल शुरू हुआ है उसमें अब आपको और आगे और बातें बताता रहूँगा, लेकिन आप इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। खैर बहरहाल जो भी कुछ गली चटी मतलब कुछ गलत सलत मैंने कुछ कहा हो या कुछ इस किस्म की नाजेबा हो गया तो मैं माज़रत खाऊँ इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं जो कुछ भी कड़वी बात कह रहा हूँ ये हम सब के फ़ायदे के लिए, ख़ासकर मुसलमानों के फ़ायदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे इस कड़वी बातों को वो हज़म कर लें। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि ये फ़िल्म जो है पाकिस्तान में भी रिलीज़ हो रही है और वहाँ के मुसलमानों के लिए भी यही फतवा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि साहब वहाँ के कुरान हदीस अलहदा है, तो ये पूरी दुनिया में फतवा तो यही चलेगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ज़िक्र आया है तो वहाँ के जो एक मैंने अभी कहा कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं तारिक जमील साहब, तो हज के दौरान ये चीज़ सुनने में आई कि तारिक जमील साहब ने जो है आमिर खान से अपॉइंटमेंट लिया, आधे घंटे का अपॉइंटमेंट मतलब मिला था और 3 घंटे उनसे वो बातचीत हुई। तो मैं ये सोचा कि ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है कि भाई तारिक जमील साहब का जो एक रुतबा है, एक स्टेटस है, एक मकाम है, वो जो है वो ऐसे खबीस आदमी का अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने जा रहे हैं और सिर्फ उन 3 घंटे में सिर्फ उन्होंने फ़िल्मों की बात की। अल्लाह करे कि मेरा ये वीडियो पाकिस्तानी तक जाए और वो तारिक जमील साहब तक भी जाए, तो मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या हिकमत है कि साहब आपने उनसे मुलाकात की और आप उनसे मिलने क्यों गए, ऐसी क्या ख़ास बात थी। भैया वो तो आमिर खान को आपसे मिलना चाहिए, जो आपका स्टेटस है, जो आपका मकाम है, आपका जो रुतबा है, तो वो अच्छा। फिर सारी बात हम ये भी जानते हैं कि साहब इनकी कमाई जो है हराम की होती है, इनकी ना कुर्बानी कबूल, ना इनकी ज़कात कबूल, ना इनके हज उम्रे कबूल। और फिर इस बात में सफाई भी दी आमिर खान ने, जैसे कि सुनने में आया था कि साहब इन्होंने ये बताया कि साहब ये मेरी फ़िल्म की कमाई से हज करने नहीं जा रहा हूँ, कोई पुरखों की ज़मीन थी वो जो है वो बेची है, उससे मैं हज करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक बात और ये है कि इसके बाप का नाम है ताहिर हुसैन, वो भी एक फ़िल्म प्रोड्यूसर था, नाम है उसके नाम के आगे हुसैन, और इस शख्स ने जो है अपने नाम के आगे लगा रखा है आमिर खान। भाई आमिर हुसैन क्यों नहीं है, ये क्या बात है कि साहब बाप का नाम तो ताहिर हुसैन और बेटे का नाम आमिर खान। तो मतलब ऐसे टुच्चे लोगों ने, कमीनों लोगों ने जो है खान लगाना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने अपने नाम के आगे से खान हटा दिया कि साहब ऐसे कमीन लोग अगर खान लगा रहे हैं
तो भाई मुझे जो है वो अब शर्म आती है इसको नाम लगाते, तो मैंने अपने नाम के आगे से ये खान हटा दिया, जैसे आपने मेरे टाइटल में देखा होगा। तो क्या कमीन, कमीन क्या है? कमीन कोई गाली है? कमीन कोई गाली है? तो भाई ये तो मैंने बॉलीवुड से ही सीखा है। एक फ़िल्म आई थी कमीने, तो वो अगर कमीने अगर गाली है तो शायद ठीक है साहब, इनकी गाली इन्हीं को लौटा दो। अच्छा साहब, ये अगर गाली गलौच का मैंने कुछ हल्का सा सिलसिला शुरू किया है तो मैं बता दूँ, हम लोग असल में क्या है, मैंने बताया ना कि हमारा खून गंदा है, तो मोहब्बत की ज़बान से तो हम सुधरेंगे नहीं। तो हम हो गए हैं असल में गालियों के भूत, बातों से नहीं मानेंगे। हालांकि मुहावरा तो ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन इस दुनिया में गालियों से ही अगर हमारी दुम सीधी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लातें तो पड़ेंगी ऊपर, और वो ऐसी लातें होंगी कि वो हम इस दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, अगर हम ईमान वाले हैं तो हमें तो इन तमाम जो बॉलीवुड के मुसलमान कर रहे हैं इनका प्रोटेस्ट करना चाहिए, अगर हम ईमान वाले हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और बचा रहे हैं कि साहब नहीं, कुछ भी करते रहो, इन पठानों को कुछ नहीं करो, ये हमारे हीरो हैं। चलिए चलते चलते अब ज़रा थोड़ी सी मोहब्बत के लहजे में भी बातें कर लें। बहुत गर्मा गर्मी हो गई है। मैं देखिए, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं बॉलीवुड के मुसलमानों से, मैंने तो आज तक उनको कभी देखा भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ मेरे दिल में आई इस वजह से है कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आई, और अल्लाह की मतलब जो भी हुक्म तोड़ता है, या ये कहें कि एक तरह से समझे कि साहब आज मेरा जो वजूद है मेरी दुनिया में वो अल्लाह ही है। माँ बाप तो सिर्फ ज़रिया होते हैं, लेकिन जो मुझे मेरा पैदा करने वाला है वो अल्लाह ही है। अल्लाह चाहते तो माँ बाप के पेट से मुझे अंधा भी पैदा कर सकते थे, या मुझे कोई पोलियो का मर्ज़ हो सकता था, मैं पूरी ज़िंदगी बिस्तर पर पड़ा रहता। अल्लाह चाहते तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। जब एक ऐसी ज़ात की नेमतें हमारी ज़िंदगी में हो और उसके हुक्म तोड़े जा रहे हों और उसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो ज़ाहिर बात है गुस्सा तो एक ईमान वाले के दिल में आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं साहब ये बॉलीवुड के पठान जो है वो हमारे लिए आखिरत में जो है वो हमारा सहारा बनेंगे, हमें बख्शवाएँगे। तो मेरा यही इस वीडियो का मकसद ये है कि भाई हमें जो है वो अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी। अल्लाह का जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसका शुक्र अदा करना पड़ेगा। जब हम शुक्र करने वाले हो जाएंगे तो उसके जो नाशुक्रे लोग हैं ना, तो उनसे हमें ऑटोमेटिकली नफ़रत भी होने लगेगी। तो हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी है बॉलीवुड के पठानों से, हमें उनको बताना है, ये मैसेज देना कि भाई अपने दिल के अंदर जो है अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। एक दिन वो आएगा कि आपके जितने भी ये फ़ैन, जो जितने भी चारों तरफ हैं ना, जो फॉलोवर्स हैं, आपके फ़ैन फॉलोवर्स हैं, ये आपके आखिरत में काम नहीं आएगा, ये आपको बचाएंगे नहीं। और यही मेरा मैसेज है। अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है साहब, मेरा कोई मंशा नहीं थी कि मैं सबका दिल दुखाऊं या कहीं, सिर्फ एक हिकमत के तौर से मैंने इस किस्म के लबो लहजा का और गंदी ज़बान से मैंने यही वजह से मैंने मतलब इसका इस्तेमाल मैंने जो है गंदी ज़बान का यूँ किया है, ताकि वो हमारा गंदा खून जो है ना वो हमें जो है वो कुछ कड़वी ज़बान से हम कुछ सुधर जाएँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इन तमाम बातों को बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम।